Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA Preparation. So guys, SRCC GBO response sheet is finally out, and in this video, I am going to discuss about the expected cutoffs. काफी सारे स्टूडेंट से बात हुई है, मैंने रिस्पॉन्स शीट वगैरह भी देखी है। उसके बेसिस पे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, अलग अलग कैटेगरीज का हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से तक पूरे देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज हम लोगों के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड वीडियो बन रहे हैं फॉर सीटी एंड अदर एग्जाम्स। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। बाकी गाइस अगर आप सीडी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है, डेली बेसिस पे वोकैबुलरी अपलोड होगी यहाँ पे। ठीक है, तो गाइस देखो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन कैटेगरीज के लिए सेफ कट ऑफ्स क्या हो सकता है। ठीक है, सेफ कट ऑफ प्लस मिनिमम कट ऑफ। इस बार हम क्या करने वाले हैं, दो कट ऑफ देने वाले हैं आपको। एक कट ऑफ ये है कि इतना अगर नंबर आपका आया तो आपका 100% कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग क्लियर हो जाना चाहिए। और दूसरा कट ऑफ है ये मिनिमम कट ऑफ की, इससे कम नहीं जाना चाहिए, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेटा भी अपने पास बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ लोग का डेटा है उसके अकॉर्डिंग, इसलिए एक कट ऑफ नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, इससे आपको भी क्लैरिटी रहेगी। तो देखो गाइस, पहली चीज तो ये है कि मैंने पेपर देखा, मैंने काफी लोगों से बात भी हुई, लोगों का अच्छा स्कोर भी आया है। 240 प्लस वाले भी काफी लोग हैं। मैंने अपने ग्रुप पे पोल किया था, ग्रुप में पोल काफी लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं करा है, but जितने लोगों ने करा है, ये मान लो कि 40 लोगों ने अगर रिस्पॉन्ड किया है, 40 या 50 लोगों ने अगर रिस्पॉन्ड किया है, तो उसमें से 15 लोगों का 220 प्लस है। और जनरल की मैं अगर बात करूं तो एसआरसी क्या करता है, जितनी टोटल सीट्स होते हैं उसका 6 टाइम्स जीडीपीआई के लिए कॉल करता है। अगर 31 सीट्स हैं जनरल की, तो कितने लोगों को बुलाएगा वो? 31 × 6 लोग, 186। तो 186 लोगों का कितना स्कोर आ जाएगा वो देखना है। ठीक है, क्योंकि लोगों ने स्कोर किया है गाइस, 240 भी आया है लोगों का, हाईएस्ट अपने यहाँ से 284 भी है, 260 भी है लोगों का। ठीक है, वो चीज है। बट अब वही बात है कितने लोग का आता है। तो गाइस देखो, सेफ स्कोर जनरल के लिए, मेरे अकॉर्डिंग जनरल कैटेगरी के लिए सेफ स्कोर होना चाहिए 220 प्लस। अगर आपका 220 प्लस है तो मेरे अकॉर्डिंग इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 220 के अराउंड अगर आप गए तो कॉल आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, कम से कम कितना हो सकता है जनरल कैटेगरी के लिए वो भी बता देता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग कम से कम, बहुत कम अगर हुआ तो वो हो जाएगा 208 नंबर। किसी का अगर 208 से कम है तो मुझे बहुत डाउटफुल है कि कॉल आएगा। ठीक है, क्योंकि अगेन 180 लोग को आ सकता है आराम से इतना। ठीक है, क्योंकि लोगों का आ रहा है। अब गाइस ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस एंड जनरल में 8-9 मार्क्स का डिफरेंस होता है। ठीक है, थोड़ा और कम कर लेंगे मान लो डिफरेंस, थोड़ा और ज्यादा कर लेंगे। ईडब्ल्यूएस का मान लो कि 212 नंबर सेफ रहेगा। 212 प्लस किसी का आ रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग आ जाना चाहिए कॉल। बाकी गैस सब कुछ एक्सपेक्टेड है, बाद में क्या होगा वो देखा जाएगा, पर हो जाना चाहिए। मिनिमम कितना जा सकता है ईडब्ल्यूएस का, वो आप मानो कि ईडब्ल्यूएस का मिनिमम से मिनिमम आप ये मान लो 202 कह रहा हूँ। ठीक है, 202 के नीचे तो हाईली इनलाइकली चांस लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले गैस, मैंने पेपर देखा क्वांट्स का, तो कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी आए थे क्वांट्स में गैस, ऐसे हमने पिछले 5 साल में नहीं देखे। एक ट्रायंगल में पूछा जा रहा है कि ये वाला एंगल कितना है, आपको एक एंगल दिया है आइसोसेलेस का, तो ऐसा क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट नहीं था मुझे कि आएगा। इस तरह के बिल्कुल सिंपल वाले जो क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन थे एसआरसीसी में, तो 7-8 क्वेश्चन तो हर कोई करके आया होगा हर हाल में, जिसने स्ट्रैटेजी लगाई है स्किप एंड रन वाली। और किसी ने अगर ढंग से पढ़ा है तो 8 क्वेश्चन ये, और 8 क्वेश्चन कम, 7 क्वेश्चन कम से कम और किए होंगे। मतलब मिनिमम 14-15 क्वेश्चन लोग पढ़ने करके आए, क्योंकि 7-8 क्वेश्चन बहुत ईजी थे गाइस। ठीक है, एक क्वेश्चन अंडर रूट 210 वाला था, 210 प्लस 210। अब जिसको ट्रिक पता है, क्लास से पढ़ाई, 210 में क्या करना होता है, इसको ब्रेक करना है आपको कंसेक्यूटिव में, 14 × 15। जो बड़ा होगा वो आंसर। ये क्वेश्चन 10 सेकंड का था गाइस, जिसने पढ़ा है, इसी को वैरायटी बोलते हैं। जिसने क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुश्किल से 10 सेकंड लगना चाहिए था, और लोगों ने किया है। ठीक है, तो ऐसे हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं बनाऊंगा इस पे वीडियो। बाकी 5-6 क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 मिनट का, तो वो भी हो जाते हैं। ठीक है, अब काफी लोग के लिए देखो अलग अलग चीजें होती हैं। काफी लोग पेपर को टफ बोलते ही, बिकॉज काफी लोग उत्तर नहीं पढ़ते हैं, काफी लोग की कॉन्ट्स वीक होती है। लोग सीयूटी के पेपर को भी टफ ही बोलते हैं काफी लोग। बट देखना हम लोग को ये है कि दे कितने लोग रहे हैं, क्योंकि 7-8 हजार बच्चे अगर दे रहे हैं सी एसआरसीसी एग्जाम, उसमें से मान लेते हैं 4 हजार लोग भी जनरल के हैं, 3 हजार लोग भी हैं, 3 हजार में से 186 लोग तो आ ही जाएंगे ना ऐसे, जो लाएंगे अच्छा स्कोर। वो चीज होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। ओबीसी में, ओबीसी कैटेगरी का गैस मुझे लग रहा है कि कम जाता है इसका थोड़ा, 202 मान लो आप। 202 प्लस एक सेफ स्कोर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, एंड कम से कम आप मान सकते हो
बहुत अगर कम भी चला गया कट ऑफ तो 180 मान लो आप, उससे कम तो मुझे नहीं लगता होगा। ठीक है, ये बिल्कुल वर्स्ट केस में है कि इससे कम तो नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। एससी कैटेगरी का कट ऑफ गाइस में अगर बात करूं तो एससी का कट ऑफ कम जाता है। ठीक है, एससी का कट ऑफ आप मान लो कि 175, 175 प्लस मान लो। ठीक है, एंड मिनिमम मान सकते हो 160 के अराउंड। बाकी गाइस एसटी का कट ऑफ, एसटी का कट ऑफ काफी कम जाता है। एसटी का कट ऑफ अराउंड आप मान के चलो 120 नंबर सेफ कट ऑफ रहेगा मेरे अकॉर्डिंग इसमें। और मिनिमम कट ऑफ इसमें जो हो सकता है वो 90 मार्क्स रहेगा। गाइस पीडब्ल्यूडी का मैं नहीं बताऊंगा इसमें क्योंकि उसका थोड़ा वेरिएबल रहता है, काफी कम रहता है, 50-70 ऐसा कुछ रहता है। उसको इग्नोर करो। ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड करता है बहुत फैक्टर्स पे। तो ये कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग है। तो गैस ये मैंने दो इसलिए लिया हुआ है, किसी का अगर इस रेंज में स्कोर आ रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग उसको जीडीपीआई का लिए पढ़ना चाहिए। और किसी का अगर इससे भी कम आ रहा है तो फिर उसको और ऑप्शन देखने चाहिए। ठीक है, मतलब सेफ यही है गैस। ठीक है, क्योंकि मैंने जब पेपर देखा तो मुझे लग गया कि लोगों के क्यों इतने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि गैस लास्ट ईयर पेपर टफ आया था। ठीक है, मानो चाहे नहीं मानो, क्वांट्स क्वेश्चन में इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं थे जिस तरह के आज इस बार आए। लास्ट ईयर पेपर टफ भी आया था, लास्ट ईयर सेक्शन में फिक्स हो गया था टाइमिंग थी। इस बार क्या क्या हुआ, 7-8 क्वेश्चन क्वांट के डुएबल थे, आपको टाइम ज्यादा मिला बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम थे। ठीक है, 100 क्वेश्चन थे 160 की जगह, ये चीज थी। और कोई सेक्शनल में बाउंडेशन नहीं था टाइमिंग, आपको जो करना है वो दो, दो तीन चीजें थी। ठीक है, तो ये रीजन है। बाकी गए देखो हर चीज फैक्चुअल डेटा पे है, मेरे बोलने से नहीं होता, स्टूडेंट से नंबर आए उतने। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो गैस आगे कोई एग्जाम दे रहे हो तो मैं आपको यही बोलूंगा, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ो कि जब तक वैरायटी क्वेश्चन टाइप्स नहीं करोगे चीजें नहीं बदलेंगी। चाहे आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सीटी की तैयारी कर रहे हो, अब आपने चाहे कितना 10 घंटे पढ़ लिया हो, अगर इस तरह के ट्रिक्स टिप ऑफ द टंग में नहीं है तो फायदा नहीं होगा ज्यादा। सीटी में भी यही सब आता है। ठीक है, बाकी गैस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना है। किसी का अगर मान लो एसआरसी से नहीं निकला, 40 डेज मेरे साथ जैसे मैं बोला एग्जैक्टली वैसे कर लो। जहां पे आप स्टैंड कर रहे हो उससे बहुत आगे हो गए आप। किसी का 60-70 मार्क्स अभी आ रहा है मॉक्स में, आराम से वो 110 के ऊपर रहेगा। ठीक है, उसका मार्क्स आ सकता है मतलब। बाकी पढ़ना पड़ेगा 8-9 घंटे कम से कम। ठीक है, इसमें मॉक्स वगैरह सब इंक्लूडेड है, यू कैन चेक आउट दिस। ठीक है, बाकी कोर्स आज सबका डैशबोर्ड एक्टिवेट हो जाएगा, ओरिएंटेशन मिल जाएगा कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो 40 डेज के लिए बनाया गया, इसमें आप उतना ही कंटेंट देंगे जितना पढ़ पाओ, क्योंकि 300-400 घंटे का कंटेंट दे दिया पढ़ ही नहीं पाओ फायदा नहीं। ठीक है, तो वैरायटी रहेगी और जितना इंपॉर्टेंट है उतना। बाकी गैस 14 जेबीएमएस कन्वर्ट से हाईएस्ट वाज 187 मार्क्स। 14 जेबीएमएस कन्वर्ट्स, 200 प्लस 98 परसेंटाइलर्स, कोई भी एग्जाम उठा लो आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। बाकी गाइस अगर आप कैट प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली चेक करो, इट इज ए काइंड ऑफ ए गारंटीड कोर्स। पहली चीज तो ये है कि ये एक कोचिंग है ही नहीं, ये दो कोचिंग का कॉम्बिनेशन है जिससे आपको सारे सेक्शन स्ट्रॉन्ग मिले, क्वांट एलआरडीआई मॉनसून से, बोधी प्रेप से वीआरसी, क्योंकि इनका वीआरसी काफी अच्छा है, काफी अच्छे रिव्यूज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज गाइस, बैच साइज प्लेस ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अगर आपके क्लास में डाउट्स क्लियर नहीं हुए तो वो डाउट्स आगे जाके पाइल अप हो जाएंगे, फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे और कैट लेवल के क्वेश्चन में आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो बैच साइज एंड होगा सिर्फ मैक्सिमम 50 स्टूडेंट्स का होता है, 50 भी ज्यादा ही है, उससे कम ही रहता है। ठीक है, वो चीज़ है, तो ये चेकआउट कर लो। बाकी गाइस ये कंप्लीट कोर्स है, ये तभी आप दे सकते हो जब आपके पास 10 घंटे का टाइम हो पर डे, एंड सीटी के मॉक्स ट्राई कर सकते हो आप। चलो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। बाकी रिव्यूज काफी हैं, वी हैव मोर देन 1000 प्लस स्टूडेंट रिव्यूज। ठीक है, सो गाइस ये नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी mockzone.in/ct में जाओगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय।